आज जो भी लोग अपने फायदा के लिए यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, उनको ये वचन पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो प्रभु के लोगों को सताते हैं उनका राज्य खत्म हो जाता है और उनका जो जितने परिवार है, यहाँ तक कि लोग मर भी जाते हैं। जो लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं उनको ये वचन क्या है, पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पता है यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम क्या है, हेरोदेस। क्या नाम है इसका, हेरोदेस। और ये परमेश्वर के दासों को क्या कर रहा था, सता रहा था, और कलीसिया को क्या कर रहा था, सता रहा था, विश्वासियों को दुख दे रहा था। परंतु पता है इसका राज्य सिर्फ 3 साल भी पूरा नहीं हुआ और एक आदमी मर गया। क्या हो गया, ये मर गया। देखो क्या किया था इसने, देखो ये राजा ने क्या किया था, देखो क्या लिखा है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वो दिन आखिरी रोटी के दिन थे और उसने उससे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। हालेलुया। एस्टर चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। कहाँ पर रखा इसको, बंदी गृह में। और 4-4 पहरों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। 4 जगह पहरा भी लगा दिया और पतरस के हाथ पैर बांध कर क्या कर दिया, डाल दिया। और यहाँ तक कि याकूब जो था यहाँ पर यूहन्ना का भाई, उसको तलवार से मरवा दिया। किसने काम किया, ये राजा ने। पहले तो एक को मरवा दिया और उसके बाद क्या किया, पतरस को भी जेल में डाल दिया। किस लिए कि उसको भी मरवाए। आखिरी रोटी के जो दिन था उसके बाद क्या है, इसको ये जो है पतरस को मरवाना चाहता था, क्योंकि यहूदी लोग क्या होते थे, खुश होते थे। क्या होते थे, खुश। किस बात के लिए, कि परमेश्वर का राज्य है आगे ना बढ़े, इसलिए खुश। पता है परमेश्वर ने यहूदी कौन थे, वो भी परमेश्वर को मानते थे। यहूदी भी परमेश्वर को मानते थे पर वो यीशु को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने एक रोटी दिया था, बोला ये लो रोटी और सब में बांट देना। पर उन्होंने कहा नहीं, पहले हम खुद खाएंगे, दूसरे में बांटने की क्या जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कि मैंने तुम्हें क्या है, जीवन की रोटी दिया है और तुम क्या करो, जाके संसार में बांटो, मतलब सुसमाचार लोगों को बताओ। और ये यीशु मसीह के चेले कर रहे थे पर यहूदी कर रहे थे नहीं। जो हमारे पास आशीष है वो हमारे पास रहना चाहिए, दूसरे के पास क्यों जाना चाहिए। इसलिए क्या है, ये लोग यहूदी राजा के साथ मिलकर कलीसिया को सताने लगे। जो यीशु मसीह को मानते थे उनको क्या करने लगे, सताने लगे। यीशु मसीह क्या है, जीवन का रोटी है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको क्या मिलता है, अनंत जीवन। तो यहूदी लोगों को अनंत जीवन तो मिल ही रहा था, तो वो कह रहे थे दूसरे को मिलने की क्या जरूरत है। तो इसलिए क्या, कलीसिया के सता रहे। जो यीशु मसीह को मान रहे थे वो लोग क्या है, यहूदी लोग उनको मार रहे थे, सता रहे थे। आज हमारे भारत देश में भी हो रहा है। लोग झूठे क्या है, देवी देवता के पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने आज तक भारत देश के लिए कुछ नहीं किया। आज बहुत बड़े बड़े हमारे भारत देश में नेता भी पैदा हुए हैं जो यीशु मसीह के विरोध में कानून निकाल रहे हैं। राजस्थान में कानून निकला है कि 20 लाख रुपया मिलेगा अगर कोई धर्म, अगर कोई यीशु मसीह को मानने वाले के बारे में खबर देगा, और जो खबर देगा ना उसको 20 लाख मिलता है। 1 रुपया नहीं है। खुद ही लंगे हैं, भूखे हैं, वो तुम्हें कहाँ दे देंगे। आज निकला बजरंग दल वाले ने अपने आप को जैसे लग रहा है कि भगवान समझ रहे हैं। अनपढ़ गवार है ना, काम धाम है नहीं कुछ, बेरोजगार पड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर कोई यीशु मसीह को मानने वाले के बारे में आरोप लगाएगा, झूठा लगा देगा, तो हम उसको 15,000 रुपए देंगे, 20,000 रुपए देंगे। हमारे यूपी में हो रहा है ये सब, मिलता है। एक भाई ने लगाया भी था, उसको 1 रुपये भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वो खुद ही आके बोल रहा है कि हम वसूला कराना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, ऐसे। और कानून निकाल रहे हैं, उम्र कैद के कानून। लोगों को उम्र कैद कर लोगे लेकिन अनंत जीवन में जाओगे ना, जो हम लोग जाने वाले अनंत जीवन में, जिनको अनंत जीवन मिलेगा। आज तुम्हारा सरकार है, 5 साल के बाद किसी और का सरकार आ जाएगा। परमेश्वर क्या है, राजाओं को उदय करता है और राजाओं का क्या अस्त करता है, उसका नाम है परमेश्वर। क्या नाम है उसका, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या है, फांसी की सजा है, उम्र कैद की। उम्र कैद फांसी की सजा समझ लो सेम ही होता है। और क्या कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म बदलते हुए पकड़ा जाएगा राजस्थान में तो उसकी जितना धन संपत्ति है सब ले लिया जाएगा, है ना। और 20 लाख की जुर्माना भी हो सकता है, 15 लाख की भी जुर्माना हो सकता है, उम्र कैद होगा। ये निकाल रहे हैं जो नेता अपने माथे पे तिलक लगा लेते हैं, जिन्होंने आज तक गीता नहीं पढ़ा, आज तक रामायण नहीं पढ़ा होगा। वो अपने आप को इतना बड़ा साधु दिखाते हैं कि इनके तरफ तो कोई भक्त है नहीं। हमने रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, फिर भी यीशु मसीह को मानने क्यों, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। गीता 18:62 में लिखा है, अर्जुन से बता रहे थे कृष्ण भगवान ने कि अगर तुम्हें सच में उद्धार चाहिए तो किसके पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ जो स्वयं परमात्मा है। किसके पास, और शांति चाहिए
असली वाली शांति, नकली वाली नहीं। तो किसके पास जाओ? परमेश्वर के पास। किसके पास? परमेश्वर के साथ जाओ तो तुम्हें परम शांति मिलेगी। हालेलुया। क्या मिलेगी? परम शांति मिलेगी। हालेलुया। आज लोग भगवान के नाम से यीशु मसीह के लोगों को क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। धर्म के नाम से क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं, क्योंकि धर्म बदल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि वो विदेशी हो जो यीशु मसीह को मान रहे हैं, वो लगता है कि विदेशी हो गए। अरे यीशु को मानने से क्या होता है? अनंत जीवन मिलता है। पहले भी क्या है? हम हिंदू थे, आज भी हिंदू है। पहले भी हमारे माँ बाप क्या है? वही है, आज भी है। पर यीशु को मानने से क्या मिलता है? उद्धार, अनंत जीवन। क्या मिलता है? गीता में कितने अध्याय है? कोई कितने नेताओं को तो ये भी नहीं पता होगा। और आज वो कानून बना रहे हैं। क्या कानून बना रहे हैं? उम्र कैद होगा। और उससे ज्यादा कठिन सवाल पूछ लो कि गीता में कितने क्या है श्लोक है, तो वो भी नहीं पता। कितने श्लोक, कितने पद है, ये भी नहीं पता है। और ऐसे संसद में जाकर खड़े हो जाते हैं तिलक लगा के, मानो कि ये कितना धर्मी है। मार्ग सत्य एक ही है और उसका नाम ही क्या है? यीशु के पीछे चलोगे अनंत जीवन मिलेगा। जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाएगा। अभी देखना इसका हालत क्या हो गया। अभी एक को मरवा दिया, एक विश्वासी को मरा दिया, वहां पर हजारों खड़े हो गए। आज भारत देश में एक पास्टर को जेल में डालोगे, प्रभु 1000 पास्टर को खड़ा कर देगा। एक को मरवाओगे, प्रभु हजारों को खड़ा कर देगा। कितने के मरवाओगे? परमेश्वर का वचन फैलता चला जाएगा, कोई उसको रोक नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि उसको रोक सकेगा। बहुत से लोग आए, रोमन साम्राज्य आया था रोकने के लिए। हेरोदेस, इसके 4 पीढ़ी खत्म हो गई, ये तीसरे नंबर पे है। 33 साल में कितने पीढ़ी खत्म हो गया? ये तीसरा नंबर वाला है। कौन से नंबर वाला? इसका दादा भी खत्म हो गया, इसका पिताजी भी खत्म हो गया, इसका चाचा भी खत्म हो गया। ये तीसरे पे था। हालेलुया। और 2 साल के अंदर तीसरे साल में जैसे गया, ये भी खत्म। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन को रोक रहा था। यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को रोक रहा था। क्या ये तो धर्म बदल रहे हैं, ये तो यीशु मसीह क्या है? दूसरा परमेश्वर है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। अभी देखो क्या किया था, इसने तलवार से मरवा दिया याकूब को, पतरस को जेल में डलवा दिया। और आगे देखो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये पतरस है, इसको जेल में डलवा दिया और यहाँ पर पहरा लगा दिया। 4 विश्वास एक जेल में तो बहुत पुलिस वाले होते, लेकिन इनको क्या है? 4 गेट थी, मतलब 4 जगह पहरा लगाया था। एक तो यहाँ पे भी लगाया था, फिर अगला गेट, फिर उसका अगला गेट, एक लोहा वाला गेट है, वहां पर भी पहरा लगा के रखा है। क्यों? इसने क्या किया था? ये इसने किसी को खून नहीं किया था, ना ही किसी का क्या है कोई चोरी किया था। ये सिर्फ यीशु के बारे में प्रचार करता था। पर इस नेता ने, ये जो राजा हेरोदेस है, उसने क्या किया? उसको बंदी गृह में। अब आगे क्या हुआ देखो, आगे पढ़ो 5 से लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोहा लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पास्टर जेल में है और कलीसिया क्या कर रही है? विश्वासी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जब हेरोदेस उन लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और एक पहरुए द्वार पर बंदी गृह के रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और वो उनके लिए आप से आप खुल गया। और वो निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत एक और परंतु स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और क्या किया? स्वर्गदूत ने उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसको छुड़ा लिया, और जो लोग जेल में उसको डाले थे यहूदी, उन सबके क्या है? आशा प्रभु ने तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। इसके पीछे, इसको जेल में डालने के लिए बड़े बड़े नेता थे, यहाँ तक कि राजा भी इसके पीछे था। राजा जो अपने आज के डेट में क्या है? प्रधानमंत्री। राजा को क्या बोलते हैं आज के डेट में? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी क्या इसके विरोध में था, और इसको लेके क्या है? अगले दिन, जैसे आज ये रात है और सुबह में इसको क्या है? मरवाने वाला था, परंतु प्रभु ने इसको क्या किया? अपने दूत को भेजकर इसको बचा लिया। हालेलुया। सोचिए, ये आदमी रात भर जगे हुए हैं, सोए नहीं है, पर ये गेट भी खुल गया, पतरस बाहर भी जा रहा है, स्वर्गदूत भी बाहर जा रहे हैं, परंतु इनको दिखाई नहीं। एक गेट खोला
फिर दूसरा तीसरा भी खुल गया। बड़ा गेट जो था लोहा का, जो मेन गेट होता है, उनके लिए अपने आप खुल रहा है। क्या हो रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर नहीं आया था, स्वर्गदूत आया था। तो स्वर्गदूत के अंदर बहुत शक्ति होती है। वो गेट भी खोल देंगे, पता नहीं चलेगा, अपने आप गेट खुल रहा था। देखो इतना बड़ा जेल के गेट क्या है, कोई नहीं खोल सकता, पर वो अपने आप खुल रही है, क्योंकि परमेश्वर इनको शक्ति दे रहा है। स्वर्गदूतों को बहुत शक्ति दे रखा है। अब जब एक गली से बाहर निकल गए तो स्वर्गदूत इनको इसको छोड़कर चला गया। अब आगे क्या हुआ? 13 में 12 में, और ये सोचकर कि हाँ, पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया है, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से मुझे छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। और वो सोचकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वो बहुत से लोग वहां पर क्या है, इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी सुनने के लिए आई, और पतरस का शब्द पहचान कर उसने बड़े आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर आई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उसने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चौकित हो गए। तब उन्होंने हाथ में से इशारा किया, मतलब स्नेह किया, कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर वो कहा कि याकूब और भाइयों की ये बात बता देना। तब वो निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तब पहरुओं को जांच करके आज्ञा दी को वो मार डाला जाए, और यहूदियों को छोड़ वो कैसरिया में चला गया। कौन? पतरस। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, जिस घर में प्रार्थना हो रही थी, वहां पर जाता है तो एक दासी होती है रुद्दे नाम की, और उस समय बहुत सताव हो रहा था। कैसे? बहुत। अभी तो बहुत कम सताव है, उस समय बहुत ज्यादा। अगर किसी भी घर में अगर 5 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनका धन संपत्ति लूट लिया जाता था। वैसा उस समय होता था। अभी तो कम हो रहा है। तो पहले लोग के गुप्त से प्रार्थना करते थे, किसी को पता नहीं लगता था। 5-10 लोग इकट्ठे हो गए आराम से, और अपने क्या है, आराम से प्रार्थना करते थे। तो दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते। तो दरवाजा खोलने के लिए आई, मतलब कि कौन द्वार पे है, तो उसने पतरस का शब्द, पतरस कहाँ था? जेल में। तो वो आनंद करने लगी और जाके सबको बताया कि पतरस द्वार पे खड़ा है। मतलब इतना उसका आनंद हो गया, इतना खुशी हो गया कि वो दरवाजा भी खोलना भूल, क्या हो गए? दरवाजा भी खोलना भूल गए, है ना? इतना आनंद हो गया। तो फिर वो जाके बताई, पर लोगों ने कहा कि नहीं, उसका स्वर्गदूत होगा। जो विश्वासी होते हैं उनको परमेश्वर एक स्वर्गदूत देता है उनकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। अब जब वहां पर लोग आए, दरवाजा खोले, तो सच में पतरस था और वहां पर नहीं रुक सकता था, क्योंकि वो दोबारा पकड़ लेते, तो इसलिए वो उसको दूसरा जगह जाना पड़ा। हालेलुया, दूसरा जगह जाना पड़ा। राजा कोई भी हो, देखो राजा कोई भी हो, परमेश्वर उनको अधिकार दिया है, चाहे वो प्रभु को माने ना माने, यीशु को पीछे चले ना चले, नियुक्त तो प्रभु ने ही किया है। अब वो राजा के ऊपर है, वो सही काम करे या गलत काम करे। अगर कोई राजा गलत काम करता है तो 1 बार 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, परंतु इतना याद रखना चाहिए, कोई भी नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है और उसको न्याय करना चाहिए, चाहे वो प्रभु को माने या ना माने, चाहे वो किसी भी देवी देवता को माने, परंतु उसका न्याय करने के लिए क्या है, जो जैसे हमारे भारत देश में क्या संविधान है, संविधान के अनुसार क्या करते हैं लोग? न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय करते। समझ में आ रहा है? अगर न्याय नहीं करेगा, चाहे वो जज हो चाहे वकील हो, तो एक दिन क्या है, उसका ऐसा हाल होगा कि वो जिंदगी में कभी उठ के खड़ा नहीं होगा, चाहे वो पुलिस वाला चाहे कोई भी हो। अगर किसी गरीब को सता रहा है या प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए यह बात कि अगर प्रभु बदला लेगा तो जिंदगी में कभी उठ के खड़े नहीं होंगे। अब ये क्या कर रहा था, ये आदमी, ये राजा हेरोदेस जेल में डाल रहा था। किसको जेल में डाल रहा था? यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को मरवा रहा था। याकूब को मरवा भी दिया इसने। अब इसने जो बुराई करता था, इसने कोई पछतावा नहीं कर रहा, अपने आप को परमेश्वर समझ रहा था। आज के डेट में जो चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर भला काम करता है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रभु का बड़ाई करना चाहिए। आज लोग क्या है, भला काम करते तो दिखाते हैं हमने किया है, हमने ऐसे दिखाते हैं मानो कि उन्होंने कंपनी में काम करके भला काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर किसी गरीब का भला काम करता है तो कभी भी प्रभु की महिमा नहीं करते हैं, हमने किया है। ये घमंड, यही घमंड क्या है, उनको खत्म कर देता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, जो राजा धर्म से काम करता है उसका राज्य सदैव बना रहता है, और जो क्या है दुष्टा करने लगता है तो कुछ 4 साल 5 साल या 1 बार जीत गए या दूसरी बार जीत गए, उसके बाद तो भूल ही जाओ जीत। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें दिया है और
प्रभु की महिमा नहीं करते हैं तो उनका राज्य कभी बना नहीं रहता है। ये आदमी भी ऐसा ही था, जो काम करता था ना, हमने किया है, क्या किया है, कुर्सी पे बैठ के क्या है भाषण दे रहा है। आज नेता लोग यही तो कर रहे हैं। आप कंपनी में काम करते हो जीवन भर, और नेता लोग क्या करते हैं, हमने किया है। देश को चलाने के लिए गरीब लोग क्या है, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कुदारी चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, और उसी से नेता के क्या है पालन पोषण होता है। टैक्स जाता है, टैक्स के द्वारा क्या है नेता लोग क्या करते हैं, पैसे को किसी किसी काम में क्या है इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग तो चोरी कर लेते हैं, चोरी करके अपने बच्चों में खर्च करते हैं। आज देखो नेपाल के क्या हाल हो रहा है, पूरा नेपाल जल गया। क्यों नेपाल जला पता है आपको? शुरू में तो ऐसे टीवी पे दिखाई दे रहा था कि जैसे व्हाट्सएप और यूट्यूब, फेसबुक ये बंद हो गया है ना, इस कारण से नौजवानों ने क्या कर दिया है, नेपाल को जला दिया है। पर असलियत ये नहीं था। असलियत क्या था, जो वो लोग टैक्स दे रहे थे, तो वहाँ पर 3 पार्टी थी। एक साल ये राज कर रहा है, 2 साल ये राज्य कर रहा है, 1 साल ये राज्य कर रहा है। वैसे अपने में क्या हेरा फेरी कर रहे थे। कभी ये प्रधानमंत्री बन रहा है, कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है, और कोई आ ही नहीं रहा है। और सब कह रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन क्या है, 15-20 साल हो गया, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, उनकी बच्चे विदेशों में जाकर क्या है पढ़ाई कर रहे हैं, और महंगे महंगे क्या है घड़ी पहन रहे हैं, महंगे महंगे फोन चला रहे हैं, और महंगे महंगे गाड़ियों में घूम रहे हैं। और उल्टा क्या है, वो फोटो खिंचवा कर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पे डाल रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, गरीब जो नेपाल की जो जनता है, वो क्या है, मतलब नौकरी नहीं है। 5-5 लोग क्या है, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो मान लो उनके पास 2 के पास नौकरी है, तीसरे के पास नौकरी नहीं है। और इस कारण से क्या हो गया, वहां पर ये काम हुआ है। नेपाल का जलने का कारण किसका काम था, नेताओं का। क्या कहा, अरे देखो इनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। और उल्टा क्या है, दिखा रहे हैं कि हम ये खाना खाते हैं, हम 55 लाख के क्या है कपड़े पहन रहे हैं, वीडियो बना के रहे। और जिस प्लेटफॉर्म पे डाल रहे थे वो लोग, जैसे फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पर दिखा रहे थे, उसको बैन कर दिया कि ये क्या है, इसमें डेटा चोरी हो रहा है। वहाँ पे डेटा चोरी नहीं हो रहा था, वो इसलिए बैन कर दिया जब इन लोगों ने वहां पर आवाज उठाया। गोडी यहाँ पर क्या है, वहाँ का जो मीडिया है वो भी हमारे भारत देश की तरह है। सिर्फ प्रधानमंत्री की बड़ाई करना, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था उसका बड़ाई करना, नेताओं का बड़ाई करना। अब वो तो बड़ाई कर रहे हैं और फेसबुक पे कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने देखा क्या है, ये जो नौजवान है ना, ये फेसबुक के वजह से क्या है, हमारी जो करनी है सब जान रहे हैं, इसलिए फेसबुक को ही बैन कर दो। अब इन लोगों का अंदर और गुस्सा आ गया। क्या गुस्सा आ गया कि जिस पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं उसी को इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या, संसद का जो घेराव किया तो पता नहीं किस बेवकूफ ने ऑर्डर दे दिया कि गोली चला दो। अरे अगर आम जनता घेराव कर रही है तो गोली नहीं चलाना चाहिए। उसका बहुत सारे उपाय होता है, बहुत सारे हथियार है। जैसे लबड़ की गोली होती है, लबड़ की गोली है ना, तो चोट लगेगा, आप 1-2 घंटे इतने में करोगे है ना, रोगे, फिर उसके बाद आपका शरीर ठीक हो जाएगा। वो लबड़ की गोली होती है। उन्होंने वो भी नहीं चलाया। आंसू गैस छोड़ा जाता है, बम होता है छोटे छोटे आंसू गैस वाला, अगर धुआं निकलेगा ना तो आप इतना रोने लगेंगे ना, आपको आसपास के दिखाई नहीं देगा। वो छोड़ सकते थे। या वाटर, जो पानी होता है ना, पानी आग बुझाने वाली गाड़ी जो आती है वैसा आता है, उससे भी क्या है, वो भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो जाता है, उसको आप कर सकते हैं। इन तीनों चारों में से कुछ नहीं किया, सीधा गोली चला दिया। और गोली कहाँ लगा बताओ, 22 साल 23 साल ऐसे छोटे छोटे 12 साल के एक लड़के को यहाँ पर माथे पे गोली लगा। इसलिए पूरा नेपाल क्या हो गया, जब देखा पूरा नेपाल की, अरे ये तो हमारे बच्चों के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो उन्होंने पूरा संसद जला दिया। पूरा क्या है, जो नेताओं का घर था ना, जब अलग अलग जितना, वो सब जला दिया। टीवी वालों को, जो मीडिया का हाउस था, जो अपने आप को क्या है प्रधानमंत्री के करीब मानते थे, है ना, उसको भी जला दिया। और क्या है, फाइनेंस जो मंत्री होता है उसको तो लात घूंसे मारे थे, बाहर निकाल कर नंगा करके दौड़ा के मार रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर उनको क्या करता है, सजा भी देता है। अब देखो इसने क्या किया, इसके साथ क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब 20 से 24 तक। वो सुर और सदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, सो वो एक चित होकर उसके पास आए और बालासुस, जो राजा के एक कर्मचारी था, मनाकर मेल कराना चाहा, क्योंकि वो राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। और ठहराए हुए दिन हिरदोष राष्ट्र वस्त्र पहन कर सिंहासन पर बैठा था और उनका बखान देने लगा। उनको क्या करने लग गया, वो बखान देने लग गया, यानी भाषण देने लग गया। और लोग पुकार उठे
ये तो मनुष्य नहीं परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का शब्द है, ये मनुष्य थोड़ी हो सकता है। इतना मीठी मीठी बातें बोला, इतना मतलब लोगों को इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, चपलूसी करना है ना। जैसे हमारे भारत देश में भी हुआ था, प्रधानमंत्री ने बोल दिए हम 15 लाख रुपए देंगे, एक ने उन्होंने बोल दिया हम 2 लाख क्या है नौकरी देंगे। अब लोग जानता के लगा अरे इसके तरह तो कोई है ही नहीं, ये भी ऐसा ही है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री से भी बढ़ के है। क्या कह रहा है, इनको इतना भाषण दे दिया तो ये लोग सब क्या बोलने लगे, ये तो भगवान है, ये तो कोई देवता है, ये तो परमेश्वर का शब्द है। लोग बड़ाई करने लगे और ये भी बेचारा खुश हो गया, देखो देखो हमें भगवान बना दिया एक ही बार में। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्वर्गदूत आता है और इनको मारता है और बस इनका कहानी खत्म। हालेलुया। क्या होता है, एक स्वर्गदूत आता है 23 में, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वो कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। हालेलुया। अब ये यहाँ पर स्वर्गदूत मारा था तो एकदम से नहीं मर गया, यहाँ पर आया मारा उसको, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके शरीर में कीड़े लग गए और इसका बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ और कीड़े लग के ये क्या हो गया, मर गया। क्या हो गया। आज के डेट में कोई भी नेता अगर चोरी करता है और क्या करता है और गरीबों को देखभाल नहीं कर रहा है, गरीबों को तू समझ रहे हैं आज, तो उनका भी एकदम से राज्य खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, या 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या हो सकेगा 5 साल भी लग सकेगा। लेकिन इतना याद रखो, जब राज्य खत्म होगा तो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। वैसा परमेश्वर काम करता है, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। यहाँ पर 4 हेरोदेस हैं। कितने? 4। अब इसकी बाबा ने पता है क्या किया था, यीशु का जब जन्म हुआ था तो यही राजा था यीशु के जन्म के समय में। ये नहीं, इसका क्या था, दादा। उसके बाद वो मर गया, इसका दादा मर गया क्योंकि वो भी दूसरा आदमी था। क्या किया था उसने, बच्चों को मरवा दिया था यीशु के जन्म के समय। वही राजा था ना जो मरवा दिया था बच्चों को। वो आदमी मर गया, 2-3 साल में वो भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, उसका बेटा राजा बना, वो भी क्रूर मनुष्य था, गरीबों से कोई लेना देना नहीं, ऐसे में जीवन जीना, वो भी मर गया। फिर उसका भाई वहां पर राजा बना, हेरोदेस, जो इसका पिता है। इसका क्या है, पिता है, जिसने यूहन्ना को जेल में डलवा दिया, यूहन्ना को, और उसका सर कटवा दिया था बीबी के कहने पे। जो जन्मदिन था उसकी लड़की ने नाच करके अपने पिता को खुश कर दी और उसने कहा मांग जो मांगना चाहती है, अगर आधा राज्य भी मांगेगी तो भी दे दूंगा। उसने कहा, अपने माँ से जाकर पूछा मैं क्या मांगू, उसने कहा यूहन्ना का सर मांग ले। तो उसने यूहन्ना का सर मांगा। तो इसने, इसकी जो पिता था उसको क्या है, यूहन्ना कौन था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर का दास था, उसको मरवा दिया। क्या कर दिया, उसको मरवा दिया। अब आगे क्या हुआ, चंदा क्या हो गया, सिर में दर्द हो रहा, इधर ध्यान दो, दर्द नहीं होगा, ऐसे पकड़ के बैठोगे तो होगा इधर। अब आगे क्या हुआ, इसका जो पिता था, फिर यीशु मसीह के मुकदमे में भी था वो। यीशु मसीह को जब कुर्सी पे चढ़ाया गया था तो राजा के पास ले गया था, वो ये इसी का पिता था और दोस्त है ना। उसके बाद ये आया, इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया। क्या है, याकूब को मरवा दिया, पतरस को जेल में डलवाया था और अपने आप को भगवान समझ रहा था। तो क्या हुआ, इसका राज्य खत्म। यहाँ से कहानी इसका खत्म है। अब आगे कितने, 41 में क्या है, एडी 41 में ये राजा बना और 43 में ये इसका कहानी खत्म हो गया। मतलब 3 साल भी राज्य नहीं किया। क्यों, एक तो ये गरीबों को देखभाल नहीं, और ऊपर से क्या, परमेश्वर को लोगों को सताना। आज के डेट में जो नेता अपने आप को भगवान बना के बैठे हुए हैं ना, और उनको लगता है कि हम यीशु मसीह के लोगों को सताकर हम बच जाएंगे, तो याद रखना, जिस दिन राज्य गिरेगा, सरकार गिरेगी ना, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे विधायक हो, दोबारा उठ के खड़े नहीं हो गए, वहां पर दूसरे को खड़ा करेगा परमेश्वर। आज परमेश्वर के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कानून बना रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ना बढ़े। पता है, वचन कहता है कि जितने परमेश्वर के लोगों को दुख देते थे उनका क्या होता था, परमेश्वर का राज्य उतना ही फैलता था। क्या होता था, जितना परमेश्वर के लोगों को दुख देते थे वो लोग उतना ही बलवंत होते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक को मरवा दिया, परमेश्वर ने 10 लोगों को खड़ा कर दिया। अब क्या करो, और 10 लोगों ने हजारों को खड़ा कर दिया, फिर हजारों ने लाखों, करोड़ों, अब क्या है, अरबों। दुनिया की जितना आबादी है ना, उससे ज्यादा यीशु मसीह, जो दुनिया की जितना आबादी है उसमें से आधा से भी ज्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद गौतम बुद्ध वाले हैं, उसके बाद चौथे 5वें पे हिंदू आते हैं। हालेलुया। क्यों, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोगों ने उनको सताया और वो बढ़ते चले गए। कोई वचन में साफ लिखा है, मनुष्य पर भरोसा मत लगाओ। दानियल की पुस्तक अभी हमने वहां पर देखा था कि 2:21 में लिखा है कि राजाओं को वो क्या करता है, वो ही उदय करता है और वो ही अस्त भी करता है। जो पद मिलता है ना,
आज लोग समझते हैं कि हमारे देवी देवता ने दे रखा है। इतना याद रखना, देवी देवता से भी बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। जिसको बोलते हैं संसार के लोग, वेदों में लिखा है परमात्मा। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, उसके बाद देवी देवता कौन आते हैं? और परमात्मा कौन है पता है? यीशु मसीह। कौन है? परमात्मा में पवित्रता होना चाहिए। जिसमें पवित्रता नहीं है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। और उसको सर्वशक्तिमान भी होना चाहिए, सर्वव्यापी भी होना चाहिए, तब वो परमात्मा बन सकता है। फिर उससे बड़ा आत्मा कोई नहीं होता है। यीशु मसीह सबसे बड़ी क्या है? पवित्र है। उसके तरह पवित्र कोई है ही नहीं, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। और वो सर्वव्यापी है। हालेलुया। भविष्य में क्या होने वाला है, मत्ती 24 अध्याय और 25 अध्याय पढ़ोगे तो सब बता दिया क्या होगा भविष्य में। सर्व ज्ञानी होना चाहिए, उसको हर एक बातों का ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। वो यीशु के पास और क्या होता है? सर्वशक्तिमान है, आंधी पानी को आज्ञा देता है, वो थम जाती है। सर्वव्यापी है, एक ही जगह से हर जगह नजर रखता है, उसको बोलते हैं सर्वव्यापी। यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच। आज यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रार्थना और ये सब जगह अपने आंखों को लगा के रखा है, कान को लगा के रखा है। हालेलुया। आंख खोल के रखा है, कान लगा के रखा है। हालेलुया। वो है। बाइबल कहती है कि वो ही राजाओं को, धरती पे जितने राजा हैं उन्हीं को क्या है? पद देता है और उनको जब चाहे नीचे गिरा देगा। ये अचानक मर गया क्या? मनुष्य कोई परमेश्वर थोड़ी है कि नहीं मरेगा। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों को सताना बंद करे, नहीं तो क्या हो जाएगा? फिर पता चला कि राज्य भी गया और हालेलुया, फिर कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा। हालेलुया। विश्वासियों के लिए परमेश्वर कहता है जो शरीर के घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उनसे से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में भेजकर नाश करता है। मत्ती 10:28 में लिखा है। जो शरीर को घात करते हैं उनसे नहीं डरना है। बना लो कानून जितना बनाना, चाहे 20 साल डालना है या उम्र कैद के देना है, परंतु याद रखना तुम तो जियोगे यहाँ पर 5 साल, फिर दूसरा आएगा, है ना? कितने साल के लिए जीतते हैं लोग? 5 साल के लिए। 5 साल के बाद कोई और सरकार आएगी, वो कानून को कैंसिल कर देगी, और फिर तुम्हारा क्या होगा? भीख तुम आगे नहीं जाती, तो परमेश्वर ऐसा बना देगा ना। वचन में लिखा है। आज उन्होंने एक वीडियो भेजी थी, वो बाइबल में लिखा है कि यहोशू ने क्या किया? अपने आप को बेच दिया चांदी के सिक्के के लिए। वो क्या उसकी बीबी क्या बन गई? विधवा। बच्चे क्या हो गए? अनाथ। जो पैसा कमा के रखा था ना प्रभु को पकड़वाने के लिए, वो भी पैसा काम नहीं आया। उस पैसे से लोगों ने क्या है? एक ऐसा खेत खरीद लिया जहां पर लोग मुर्दे गाड़ते थे। जिस पैसे के लिए, जिस लालच के लिए लोग आज यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, वो उन्हीं के लिए फंदा बन जाएगा। अब परमेश्वर अपने लोगों को कहीं ना कहीं से तो वो निकाल ही लेगा बाहर। तुम एक कानून बनाओगे, वो हजारों कानून बना देगा उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग पैसे के लिए मसीह लोगों को क्या है? आरोप लगाते हैं। पैसे के लिए मसीह के ऊपर क्या है? विश्वासी को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इतना ध्यान रखना, उनका रखवाला परमेश्वर है और उसका नाम है सर्वशक्तिमान। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। योजना बनाएगा, परंतु याद रखना परमेश्वर के हाथ में बनना क्या जब पड़ेंगे तो बहुत मार मरेगी। बाइबल में लिखा है लूका 12:2 में, कुछ धपा नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात को प्रकट करेगा परमेश्वर, हर एक बात को प्रकट करेगा। हालेलुया। एक चोर होता है ना तो खूब चिल्लाता है, चोरी करने के बाद खूब चिल्लाता है, जैसे मानो कितना धर्मी है, इन्होंने कभी चोरी नहीं किया है। तो परमेश्वर मन को भी देखता है, तुम घर में क्या कर रहे हो, हाँ, बाहर क्या कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हारी घर ही में फंसा देगा, जाओ लड़ते रहो। वचन में लिखा है ऐसा। हालेलुया। एक जज था, जज टीवी पे आ रहा, देख लेना। तो वो एक नेता को क्या है, एक नेता को जमानत नहीं दे रहा था। चोरी के केस में नेता पकड़ा गया था, जमानत दे रहा। बाद में पता चला कि जज ही चोर था। हालेलुया। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई और आग बुझाने वाला है, क्या देखा? बुझाने के बाद नोटों के गड्ढी जला हुआ है। अब उस जज के ऊपर केस चल रहा है। हालेलुया। तो जो बेकसूर होते हैं उनको फालतू में सजा नहीं देना चाहिए। आज परमेश्वर के लोग क्या है? बेकसूर हैं, वो प्रभु के काम कर रहे हैं कि लोग अपने जीवन को सुधारे, लोगों को उद्धार हो, और तुम उन लोगों को कहाँ डाल रहे हो? जेलों में डाल रहे हो। तो परमेश्वर कब तक चुप रहेगा? इन्हीं की तरह तुम्हारा भी खत्म हो जाएगी दुनिया। परमेश्वर के जो दास होते हैं उनका जीवन बहुत कठिनाइयों के होता है, समझ गए? उनको ऊपर सताव, उपदेव, लोग दोष लगाते हैं, ताड़ना देते हैं। आपका सोचते हो कि परमेश्वर के लोग क्या अमीर होते हैं क्या? परमेश्वर के लोग अमीर नहीं होते। परमेश्वर के जो दास होते हैं, और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ लेना, पढ़ना नहीं है, 3 से 10 तक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा है, पौलुस कह रहा है हमारे पास कुछ नहीं है। एक पास्टर गवाही दे रहे थे कि एक बार मैं प्रार्थना करने के लिए गया, एक बहन थी, उसने बुलाई, तो फ्लैटों में रहती थी। आज से 20 साल पहले की बात है, ये दिल्ली की बात है। तो उसका वो जो पास्टर था साइकिल से गया। किससे? तो पड़ोसी उसको बोले थे, अरे देखो हमारा भी पंडित आता है ना तो साइकिल से आता है, तुम्हारा भी पास्टर क्या है साइकिल जैसा है, हमारे पंडित में तुम्हारे पास्टर में क्या है? कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है कि मैं गरीब बना कि तुम क्या बन जाओ? धनवान बन जाओ।
क्या बन जाओ, धनवान बन जाओ। पास्टर के पास पैसे नहीं होता है, उनके पास ऐसे ऐसे पास्टर हैं कि उनके लिए कल के लिए भी खाना नहीं होता है, समझ गए। उनके लिए क्या है, 15-20 दिन का खाना है, उसके बाद क्या है, अगले बार परमेश्वर उपाय करेगा, ऐसे पास्टर है। परंतु आज उल्टा लोग हो, आज के डेट में ना पास्टर लोग उल्टा हो गए। आज विश्वासियों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पास्टर लोग क्या है, कारों में घूमे। क्यों? कि पास्टर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ पर पौलुस है ना, पौलुस, अगला कहानी पौलुस ही की था। पतरस के आगे पढ़ोगे ना, या जो अभी पढ़ा था 12 अध्याय प्रेरितों के, तो पौलुस की कहानी आती है। पौलुस बहुत अमीर आदमी था, और जब वो पास्टर बना, अगर आज के डेट में होता ना, तो कहीं भी जाता ना, तो यात्रा करता तो एरोप्लेन से करता। परंतु पता बाइबल कहती है कि उसने प्रभु के लिए धीरे 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 सब कुछ अपने पैसों को सेवकाई में लगा दिया, और वो हवाई जहाज पर चलने वाला, पैदल चलने वाला क्या बन गया, पैदल चलने वाला। कैसे? जब देखा हवाई जहाज से छोड़कर क्या है, कार पे चला, कार छोड़कर क्या है, मोटरसाइकिल पे चला, मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल पे चला, अब साइकिल पे छोड़ के कहाँ चल रहा है, पैदल। लास्ट में उसके पास सारे पैसे खत्म हो गया, तो काम भी किया, उस क्या किया, नौकरी भी किया, किराए पे घर लेकर रहा। फिर तो काम 28 अध्याय पढ़ोगे तो 27 अध्याय पढ़ोगे तो 27 और 28 अध्याय, लास्ट वाला अध्याय पढ़ोगे ना 28 अध्याय, तो वहां पर लिखा कि किराए पे रहकर प्रभु की सेवा किया। आज लोग सोचते होंगे, अरे जब पास्टर किराया पे इसको प्रभु नहीं दे रहा तो हमें कहाँ देगा। लोग उल्टा आजकल सोचते। पास्टर लोग भी ऐसे ही हो गए हैं। पास्टर लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे, कैमरे में आ जाएंगे, और बड़े बड़े लाइट लगा रहे हैं, क्या है, 1.5 लाख की, ऐसे आता ना हारमोनिया बजाना वाला, 1.5 लाख की हारमोनिया लगा रहे हैं, इतने महंगे महंगे चीज, तब वो पास्टर कराएंगे। बाकी तो कोई पास्टर है ही नहीं, बाकी तो ऐसे ही है लोग। है यहाँ पर कहाँ प्रार्थना हो रही थी, घर में गेट बंद होकर। यहाँ पर पतरस जब जेल में था तो प्रार्थना हो रही थी। अब बस प्रभु को एक मौका चाहिए, एक मौका मिल गया, बस इनका हो गया, कहानी खत्म। देखो, पास्टर में शक्ति नहीं होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पास्टर में शक्ति नहीं है। मेरे अंदर चाहे कोई भी पास्टर हो दुनिया को, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। अभी आपने टीवी पे देखा ना, पास्टर ब्रजेंद्र सिंह थे, वो जेल में है अभी, है ना। उनके अंदर शक्ति होता तो जेल वो तोड़ के आ जाते, बाहर आ जाते ना। परंतु कोई भी पास्टर हो, उनके अंदर शक्ति नहीं है। भले वो पास्टर लोगों को मरे हुए में से जिंदा भी कर दे, लंगड़े को चला भी दे, अंधों को आंखों भी दे दे, तो भी उसके ऊपर भरोसा मत रखना। भरोसा रखना है तो एक ही के ऊपर रखो, और उसका नाम है यीशु मसीह। किसके ऊपर? यीशु मसीह। आपने परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर ने अपने दासों को इसीलिए खड़ा किया है कि आपको समझाए, आपको शिक्षा दे कि आप प्रभु के पीछे चले। हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, कभी डगमगाओगे नहीं। पास्टर के ऊपर होगा तो आप जीवन में ठोकर खाओगे। तो इसलिए क्या है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। हो सके कि आप पास्टर से आशा करेंगे, परंतु वो आपको क्या है, देने के लिए आपके पास, मतलब पास्टर के पास कुछ भी नहीं होगा। आपका पास्टर गरीब हो सकता है, आपके पास्टर के पास पैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना याद रखना, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं, देखो प्रभु के पास सब कुछ है, हर एक बात के क्या है, सोल्यूशन है। इसलिए क्या है, अगर हो सके आपका पास्टर जेल में भी जा सकता है, हो सके आपके पास्टर के ऊपर गलत आरोप भी लगाया जाए, समझ गए। कोई भी पास्टर गलत नहीं होता, लेकिन लोग क्या है, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। ब्रजेंद्र सिंह कोई गलत तो नहीं है, बस झूठा क्या है, उसके खिलाफ में क्या है, थोड़ा सबूत तो इकट्ठा करके उसको जेल में करवा दिए। आपको क्या लगता है, पास्टर वो जेल में गया है तो क्या परमेश्वर की इच्छा है? अरे उसको छोड़ो। वो देखो, ब्रजेंद्र सिंह के पास कौन लोग आते थे? नए नए लोग, बिल्कुल नए लोग आते थे, और यही शैतान नहीं चाहता कि उसके पास कोई है। अब इसमें कुछ है ना, उसको जेल में जाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, जो मुंह से गालियां भी देते हैं, और वचन के कहते हैं कितना ज्ञान है। ज्ञान हो कुछ नहीं है ना। अपने आप को समझते हैं कि हम इतना ये हैं वो हैं समझ गए। एक दो वचन उठा लेते हैं, फिर कहते हैं। उसको भी ब्रजेंद्र सिंह को जेल में डलवाया है, इसका तो बदला प्रभु लेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी परमेश्वर का अगर कोई दास है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें। क्या करें? परमेश्वर उसके मन को बदले, या हो सके समझा दें। लेकिन तुम जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर उसको जेल में डलवा रहे हो, और फिर कहते हो कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। तो इतना ध्यान रखना, ठोकर तो लगेगी, लेकिन है ठोकरों का लगना जिसके द्वारा लगता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके गले में चक्के का पाट बांध कर गहरे समुद्र में डाल दो। थोड़ा सा पानी वाला में नहीं, गहरे समुद्र में डाल। तो बाई चांस अगर आपके जीवन से किसी को ठोकर लगा है, तो इतना याद रखना, आप भी नहीं बचो। हालेलुया। परमेश्वर इसका बदला लेगा। वो क्या है, देखो पहला सामुएल और उसकी 2 से आगे पढ़ोगे 5 तक, तो वहाँ पे लिखा है, एली के पुत्र लुच्चे थे, बदमाश थे, उसको समझाया गया था, जेल में डाला गया था उनको, नहीं समझाया गया था, नहीं समझे, परमेश्वर ने बदला लिया। परमेश्वर ने। तो आज के डेट में अगर कोई पास्टर है, तो तुम्हारा फर्ज नहीं पड़ता कि किसी के जो यीशु मसीह के विरोधी हैं उनसे मिलकर तुम उनको जेल में डलवाओ। वैसे तो और फिर तो उल्टा बात होगी, शैतान से हाथ मिला लिए और यीशु मसीह के लोगों को क्या है, जेल में डलवा रहे, जिसके द्वारा राज्य बढ़ रहा है। हालेलुया। तो वैसे नहीं होना चाहिए हमारे। वो तो मौका ढूंढ रहे हैं संसार के लोग, उनको तो क्या है,
एक मौका चाहिए। तो ये भी क्या है, वचन में लिखा है ना, बुद्धिमान बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बनो। यहाँ पर लिखा है कि यही होता है। अब विरोध रख रहे हो, क्या रख लो, वो तो बात की बात है, लेकिन वचन में लिखा है कि शैतान और मसीह का मेल मिलाप नहीं हो सकता। अविश्वासी और अविश्वासी का मेल मिलाप नहीं हो सकता। मैं विश्वासी हूँ तो मैं दूसरे पास्टर को क्या करूँ, मैं दूसरे से हाथ मिला लूँ, शैतान के क्या है लोगों से हाथ मिला लूँ जो मसीह विरोधी हैं, और उनको जेल में डलवा दूँ, तो फिर ये तो उल्टा बात होगी। ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जितने इन लोगों ने मसीह के लोगों को सताया, उतना ही परमेश्वर का वचन बढ़ता चला गया। हालेलुया। क्या हो गया? बढ़ता चला लगा।